वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर एजाज। मुजफ्फर एजाज, आज फिर इलेक्शन कमीशन ने एक बयान दाग दिया है कि मज़हब और फ़िरक़े के नाम पर वोट लेने वालों को 3 साल की सज़ा होगी। अभी मतलब 3-4 दिन पहले भी उन्होंने इसी तरह का एक बयान दिया था, फिर उसकी तरदीद आ गई थी, आज फिर ये बयान दे दिया। तो कन्फ्यूजन क्या है? इलेक्शन कमीशन क्यों कन्फ्यूज़ है इस मामले में? एक तो ये बात समझ में नहीं आई कि ज़ाब्ता अखलाक अगर इलेक्शन कमीशन बनाए तो उसको एक दफ़ा बना लेना चाहिए था। सियासी जमातें जो आम तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं उनके साथ मशवरा कर लेना चाहिए था। लेकिन अब दौरान इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद एक दिन एक ऐलान होता है, फिर उसकी तरदीद होती है, फिर दूसरा ऐलान होता है। एक तरदीद ये कर दी उन्होंने कि हमने तो मीडिया पर पाबंदी की कोई तजवीज़ नहीं रखी थी, और उसके साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है कि मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, दाखिले पे और रसाई भी नहीं दी जाएगी मालूमात उन तो मालूमात तक। तो फिर इलेक्शन कमीशन अगर रसाई नहीं देगा तो फिर जो जिसका चाहेगा दिल चाहेगा दावा करेगा, अपनी तस्दीक करता रहेगा। ये जो इन्होंने बात की है मज़हब या फ़िरक़े के नाम पर, देखें शायद फ़िरक़े के नाम पर तो आप कह सकते हैं कि नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि अगर एक सुन्नी के नाम पे मांगेगा, देवबंदी के नाम पे, फिर बरेलवी के नाम पे, फिर शिया के नाम पे, फिर अहले हदीस के नाम पर, फिर और भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इस पर तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये भी 5, 6, 7 के बाद तो ख़त्म है ना, और जो मांगेगा वो अपने आप को महदूद करेगा, इसलिए इस पर तो अमूमन लोग नहीं मांगते। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने मज़हब के नाम का जो इस्तेमाल किया है, मज़हब के नाम पर मांगने पर वो पाबंदी लगा रहे हैं, और ज़बान और कौमियत के नाम पर सब के सब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उससे पहले जाग पंजाबी का नारा लगाया। पख्तूनख्वा अवामी पार्टी बलूचिस्तान की बात कर रही है, ANP जो है पख्तूनख्वा की बात कर रही है, और MQM महाजर की बात करती रही है। तो ये सारी जमातें अपने अपने इलाक़ों में ज़बान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर करती रही हैं और अब भी कर रही हैं। इन पर पाबंदी नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर सियासत पर पाबंदी, तो और ये बात तो समझ में नहीं आई, ये दस्तूर से भी मुतसादिम। अच्छा, लेकिन फिर ये जो 62-63 का जो वो था शिक है, तो उसमें जो इस्लामी तालीमात से मुतालिक जो सवालात पूछे गए तो वो क्यों पूछे गए? फिर ये तजादात बढ़ते जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन लगता ही है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद इलेक्शन कमीशन के तौर पर अपना एक इमेज बनाया था, उस इमेज को बिगाड़ा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में ही कुछ लोग हैं या जो उनको मशवरे दे रहे हैं, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिससे इलेक्शन कमीशन का इमेज ख़राब हो जाए, और फिर कुछ लोग कहें कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है। अब इलेक्शन कमीशन ने अगर 62-63 पर लोगों के पैमाना बनाया था तो इस्लाम ही तो था वो, बिल्कुल। और आप जब इस्लाम की बुनियाद पर उनको पैमाने पर ला रहे हैं तो उसी पैमाने पर तो लोग कह रहे हैं कि हम इस्लाम, इस मुल्क में इस्लाम ही तो आएगा, इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, सब सियासत इस्लाम के नाम पे करते हैं, तो इस्लाम की बात या मज़हब की बात क्यों ना की? बहुत सारी सियासी जमातें जो है, मजहबी जमातें, वो तो इस्लाम के नाम पर ही वोट मांगती हैं। वो करती हैं कि इस मुल्क में मज़हब का निफाज होना चाहिए, दस्तूर का निफाज होना चाहिए, इस्लामी लेकिन ये बयान काफ़ी दिन से आ रहे हैं, तो किसी मजहबी जमात की मजहबी जमातों ने इसको कंडेम भी किया है, उस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया, और उन्होंने कहा है कि ये तरीका सही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अव्वल तो ज़रा इस पर गौर करें कि ज़ाब्ता अखलाक प्रिंट हो चुका है, इनका छप कर आ चुका है। ऐसा तो नहीं इलेक्शन कमीशन के जहन में कहीं ये हो कि जहाँ पर हिंदू भी बसते हैं, ईसाई भी हैं और दूसरे मज़ाहिब भी हैं, तो उनके भी अक़लियती नुमाइंदे खड़े होते हैं। बिलफ़र्ज़ मान लेते हैं अगर किसी भी इलाके में कोई हिंदू के नाम पर वोट मांगता है तो हिंदू को ही वोट मिलेगा ना उसे। अगर कोई क्रिश्चियन मांग लेता है तो ये तो बात ही अजीब कर दी उन्होंने। कोई यानी JUI या जमात इस्लामी या जमीयत उलमा पाकिस्तान आपके ख्याल में ईसाइयत के नाम पर वोट मांगेंगे? वो तो कहेंगे कि इस मुल्क में इस्लाम का निफाज होना है और हम इस्लामी कवानीन नाफिज़ करना चाहते हैं। का नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जी, न सिर्फ नाम है, अगर अब जनरल परवेज़ साहब ने नाम को हटाने की भी कोशिश की थी, दूसरी मरतबा ये कोशिश हुई है कि पाकिस्तान को रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन हकीकत तो नहीं मिट जाएगी ना। अगर आप यानी किसी के नाम को बदल देंगे तो क्या वो अपने निहाद में भी बदल जाएगा? उसकी 80%, 90% लोग जो हैं, जो इस्लामी निज़ाम के ख्वाह हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लोग तो वही के वही रहेंगे। लोग तो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर निफाज इस्लाम, उनको रास्ते नहीं मिल रहे, उनको सही नुमाइंदे नहीं मिल रहे, मौक़े नहीं मिल रहे, लेकिन लोग चाहते हैं अपने अपने हलकों में, अपने अपने दायरों में। सोच तो सबकी इस्लाम ही है, मज़हब है, मज़हब से दूर कोई नहीं है। अच्छा, आइंदा बजट में जो है 13% दिफाई बजट में इजाफे की तजवीज़ दी गई है, और तकरीबन अब 627 अरब रुपये तक जो है ना दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा, मतलब उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो क्या समझते हैं 11 मई को इंतखाबात होंगे, 20 जून को शायद असेंबली का पहला इजलास भी हो जाए, कौमी असेंबली का,
और जुलाई से जो है ना माली साल शुरू हो जाएगा। इतनी तो जल्दी ये- बजट ये- कैसे बन सकता है, कौन ये बनाएगा असल इसको? में एक सबूत और मिल रहा है कि पाकिस्तान में बजट कहीं और बनता है, बजट बना के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाता है। अब ये ऐसे मौके पर आ रहा है। वैसे तो जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था, एक मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं फैला रहा, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया था और मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में अक्टूबर और मार्च या फरवरी ये इलेक्शन के महीने हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, जनवरी में शायद एक दफ़ा ऐलान हुआ था, हुए नहीं थे। ये 4-5 महीने हैं। मई शदीद मौसम का महीना है, शहरों में इम्तिहानात का महीना है, देहात में गंदम की कटाई का महीना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी तौर पर मेल नहीं खाती पाकिस्तान के निज़ाम से। ऐलान हो गया और इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि जनाब हुकूमत निगरान हुकूमतें आ गई, तो अब तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। और अगर वो मज़ीद अभी 60 के बजाय 90 दिन पर जाते तो बिल्कुल कटाई का ही काम हो रहा होता। तो उस दौरान किसान कटाई करेगा, वोट डालेगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे या इलेक्शन तो की आप ये तैयारी समझ रहे हैं करेंगे। कि ये इंतखाबात जो है वो वोट बैंक जो है, जो टर्न आउट है वो इतना नहीं रहेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ एक अजीब सी चीज़ लग रही है, बस और कुछ नहीं कह सकता मैं अभी। कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि ये तारीख क्या नुमाइश के लिए दी गई है, ये सचमुच इलेक्शन हो जाएंगे, कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। अच्छा, इलेक्शन से सचमुच इलेक्शन हो जाएंगे, ये वाकई लेकिन इलेक्शन? बात हो रही थी अभी बजट की आपने। जी जी। अब अगर यकीनन 11 मई को इलेक्शन होंगे, 2-3 दिन तो फाइनल होने में लगते हैं कि ये लोग जीत गए, ये नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद जो भी पार्टी अक्सरियत ज़ाहिर करेगी, पेश करेगी, उसको सदर ममलिकत हुकूमत बनाने के लिए कहेंगे कि जाइए आप हुकूमत बनाइए। असम्बली का पहला इजलास होते होते गालिबन जून का वस्त आ जाएगा। पहला इजलास होना, उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब होना, उसके बाद काबीना का बनना 20-22 जून 25 जून तक। तो बजट किसने बनाया? ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वफाकी वजारत ख़जाना के सेक्रेटरीज़ हैं, ये किसी से मिलकर आए हैं, किसी ने उनको आगे बढ़ाया? ये तैयार बजट कोई पढ़ देगा? हमारे एक साथी कह भी रहे थे कि ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी जो बजट आते रहे हैं वो भी किसी और के बनाए हुए होते हैं। ये इत्तेफाक ऐसा है कि इस दफ़ा सबूत मिल जाएगा। अच्छा। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदे बजट से बिल्कुल नावाकिफ़ होंगे, और नावाकिफ़ होते हैं, लेकिन सबूत मिल रहा है कि उनको पता ही नहीं। उनको तो बजट का जब पता चलता है, जब वो एक आम आदमी तो जब वो स्टोर पे पहुंचता है दाल आम खरीदने के आदमी की लिए। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिन साहब को बजट को असेंबली में पढ़ना है, अभी कौन सी पार्टी का आदमी है जो ये समझ रहा होगा कि मुझे 28, 27, 25 जून को पाकिस्तान का बजट पढ़ना है? कोई नहीं समझ रहा होगा। इल्ला ये कि किसी को कोई लाइन मिली हुई है कि जनाब आपकी पार्टी को नंबर मिल रहा है, लिहाजा आप फलां साहब पढ़ेंगे। अच्छा, तो हो सकता है उनको पहले से स्क्रिप्ट भी दे दिया हो कि ये मामला तय हो गए। लेकिन जो रियलिटी है, ऑन पेपर है, ग्राउंड पर, तो ये है कि अभी इलेक्शन ही हुए ही नहीं है। इलेक्शन होंगे 11 मई को। अच्छा, अभी आपने शक व शुबे का इजहार किया है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। जिस तरीके से अब दहशतगर्दी की वारदातें एकदम से बढ़ गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर, बलूचिस्तान में, कराची में भी हुआ है, तो क्या समझते हैं कि लोग शुकूक व शुबहात का शिकार हैं? वो आम मतलब आदमी में ये कि तसव्वुर पाया जाता है कि इलेक्शन शायद नहीं होंगे। लेकिन जो लोग इलेक्शन कराते हैं, और वो लोग गुज़िश्ता कई इलेक्शनों से देख रहा हूँ मैं कि वो इलेक्शन के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करते रहते हैं, और उन शुकूक व शुबहात के दरमियान ही अपना काम कर जाते हैं। इलेक्शन फिर भी हो जाते हैं। पहले होता है इलेक्शन नहीं होंगे, फिर होने लगते हैं। पहले होता है कि इलेक्शन के लिए बहुत टाइम मिलेगा, नहीं मिलता, कम मिलता है। कम टाइम में होता है ये कानून बदलेंगे, वो कानून बदलेंगे, जो आजकल हो रहा है। और जिन लोगों को काम करने हैं वो अपने पोलिंग डे वाली धांधली की तैयारियाँ, वोटर लिस्ट में गड़बड़ की तैयारियाँ, हल्काबंदियों में तैयारियाँ, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो कोई रिगिंग है जो इसकी तैयारियां होती हैं वो कर रहे होते हैं। तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। असबाब मौजूद हैं, इलेक्शन की तारीखें, डॉक्टर ताहिर उल कादरी का कि 11 मई को धरना होगा, और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों का बेचैनी का इजहार करना। MQM के रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन ने कल कहा कि 3 सूबों में बदअमनी फैलाई जा रही है, पंजाब में अमन व अमान है। हालांकि पंजाब में सबसे पहला हमला हुआ है बिलाल कुदरत भट्ट पर, जमात इस्लामी वाले का, और भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो कत्ल हुए हैं वो सिंध में हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस चीज़ का सब नारा लगा रहे हैं तब्दीली का, तो ज़्यादा तब्दीली तो लोग इन्हीं इलाक़ों में तो चाह रहे हैं लोग।
इन्हीं इलाकों में तो जो लोग मुसलसल चले आ रहे हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी, कराची में MQM और उधर ANP, तो वो लोग इन्हीं से तो तब्दीली चाह रहे हैं। जब तब्दीली चाह रहे होंगे तो हो सकता है कि इससे कोई कशमकश किसी के साथ अगर इलेक्शन आगे बढ़ जाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा किस सियासी जमात को होगा या किसे होगा? इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा ये देखें। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ किस सियासी जमात को फ़ायदा हो सकता है इलेक्शन मुलतवी होने का, किस जमात को या किन लोगों को? चलें ये बता दें किन लोगों को हो सकता है। नहीं, लोगों के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन देखें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उसको कुछ टाइम और मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ जिस तरह मीडिया और सारी कैंपेन के बाद एक जगह पहुंची है, उसको नुकसान पहुंचेगा। वो थोड़ा नीचे आएगी। उसकी वैसे भी अंदर की टूट फूट का अमल सीनियर लीडर्स के दरमियान खींचातानी शुरू हो गई है, जो ज़ाहिरी बात है और टाइम, ज़रा सा टाइम और मिलेगा तो मज़ीद टूट फूट हो सकती हैं, वो उनको नुकसान होगा। MQM को फ़ायदा हो सकता है कि वो मैनेजमेंट, वो कोई चीज़ मैनेज करने को तैयार, कामयाब हो जाएं, जैसा कि उन्होंने भी हल्का बंदियों के हवाले से किया है। और मुख्तलिफ़ पार्टियाँ मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ है। अगर कोई आप कैंपेन चलाना चाहता है, आवाम में जाना चाहता है, तो उसको फ़ायदा होगा, वो और 3 महीने आवाम में जा सकेगा। इसलिए इस हवाले से नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना ही चाहिए कि इतने वसाइल ख़र्च करके आप अचानक, पहले तो ऐलान करते वक्त सोचना चाहिए था, जब कर दिया और इतने वसाइल खर्च हो चुके, इतने काम हो चुके, अब आप कहेंगे 3 महीने के लिए और मुलतवी कर दें। तो हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं। हाँ, मफरूज़े पे कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पर गौर तो ज़रूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ आपका। राह न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए देखते रहिए राह न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।